Hey everyone, welcome back to the series of microservice. And in this lecture, we are going to see how we can create a pod. Okay, pod क्या होता है Kubernetes में, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब तक आपको Kubernetes और डॉकर का बेसिक्स नहीं पता तो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में हमें दिक्कत आएंगी. एंड वी रियली डोंट वांट दिस. ठीक है, तो हो सके तो आप क्यूबरनेटिस और डॉकर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो. ठीक है, उसके बाद हम इस चीज़ को देखेंगे. बट आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं कि एक पॉड को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, एंड इससे पहले हमने क्यूबरनेटिस का ऑलरेडी एक लेक्चर देख रखा है जिसमें कि हमें समझ आ गया कि हमें किस तरीके से अपने सर्विस को डिप्लॉय करना है एक कंटेनर में और उस कंटेनर को रैप करना है एक पॉड के अंदर. ठीक है, तो उसी पॉड के बारे में हम आज बात करेंगे. तो सबसे पहले पॉड क्या है. फॉर अ बेसिक क्विक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज पॉड. सो पॉड इज द स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट. जैसे कि डॉकर में हमने देखा कि डॉकर में कौन सर्विसेज को कंटेन कर रहा है, कंटेनर ही सर्विसेज को रैप करके रखता है. सिमिलरली क्यूबरनेटिस के टर्म में जब हम बात करते हैं तो वो पॉड होता है. ठीक है, दैट मैनेजेस कंटेनर. अब कंटेनर को मैनेज कौन करता है, एक पॉड. मतलब कंटेन करके रखेगा. एक पॉड के अंदर कंटेनर्स होते हैं इनसाइड इट. ठीक है, अब यहाँ पे पॉड की जब हम बात करते हैं तो पॉड हम तब यूज़ करेंगे जब हम प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं. ठीक है, और जब हम बात करते हैं स्मॉलर एप्लीकेशन, जब हम लोकल होस्ट पे काम करते हैं तो हम कंटेनर्स के ऊपर बात करते हैं. तो ये डिफरेंस है दोनों में, कंटेनर्स और पॉड में, कि आपको प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो आप पॉड यूज़ करो. आप मतलब बोलना है पॉड हमेशा. ओके, बस जब आप डिफरेंस देखोगे तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. बस जब जैसे आप बनाते हो, जैसे आप यूज़ करते हो, उसके लेवल पे आप इसको यूज़ करते हो, मतलब बोलते हो. ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गई. देयर आफ्टर हमारे पास क्या है, चलो चीज़ें स्टार्ट करते हैं करना. तो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं. सबसे पहले हम चेक करें कि हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप खोलो एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जिटेड फेज में है. दो कंटेनर्स हैं हमारे पास, दोनों ही एग्जिटेड स्टेट में है. और इमेजेस हम अगर देखें यहाँ से तो इमेजेस कितनी है हमारे पास, पोस्ट इमेज और ये इवेंट बस वाला. ठीक है, पोस्ट इमेज और इवेंट बस वाला. ठीक है, दो इमेजेस हैं हमारे पास. अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपना एक पोस्ट का एक नया क्रिएट करेंगे. ठीक है, नया इमेज क्रिएट करना है मुझे पोस्ट का. तो कैसे कर सकते हैं हम, पहले तो चेक करो डायरेक्ट यहाँ से इमेजेस, डॉकर इमेजेस. ठीक है, काफ़ी क्या दिखा रहा है, एरर है क्या कुछ. ओके, नहीं दिखा रहा है, सही दिखा रही है. ठीक है, तो हमारे पास दो इमेजेस बता रही है कि इवेंट बस और एक पोस्ट इमेज नाम से. बट हम वापस से क्रिएट करते हैं. ओके, वापस से क्रिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डॉकर बिल्ड -t. एंड जैसे इवेंट बस को हमने नेमिंग किया था सेम तरीके से इसको भी करेंगे, codepect/posts. ठीक है, एंड यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको वर्जन डिफाइन कर दो 0.0.1. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो ये बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा. फेल टू सॉल्व, ओपन डॉकर फाइल, नो सच फाइल और डायरेक्टरी. अरे यार सॉरी, आपको पोस्ट में जाके ये चीज़ करनी पड़ेगी. ओके, इसको क्लोज करो एंड विल डू डॉकर बिल्ड -t codepect/posts 0.0.1. ओके, एंड ये बिल्ड करेगा इस चीज़ को.
सारा काम करेगा एंड वी विल गेट आवर अनदर इमेज। अब CLS करो, वापस करो, डॉकर इमेजेस। ये लेक्चर थोड़ा जल्दी करेंगे हम कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं है। तो हमारे पास आ गया है कोडपेक/पोस्ट और कोडपेक/इवेंट बस। तो हम इस इमेज को यूज़ करके अपना सारा काम करने वाले हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है? हम करेंगे डायरेक्ट रूट पे कर सकते हैं क्या इस चीज़ को? ठीक है, इन्फ्रा नाम से आप क्या करो, एक फोल्डर क्रिएट करो। ठीक है, इस इन्फ्रा के फोल्डर के अंदर, इस इन्फ्रा में क्या रहेगा, जितने भी हम सर्विसेज बनाएंगे, जितनी भी डिप्लॉयमेंट होगी, जितने भी सर्विसेज होंगे, सबका जो मैनेजमेंट होगा ना, हम इस फोल्डर में रखेंगे। ठीक है, एंड इस फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे K8s नाम से। ठीक है, जिसको हम क्यूबरनेटिस बोलते हैं। इसको डिलीट करके वापस मैं करूँगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, K8s। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब K8s वाले में इसके अंदर ध्यान रहे इन्फ्रा ना हो, ध्यान रहे हम इन्फ्रा में काम नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं इसमें K8s वाले में। तो इसके अंदर हम बनाएंगे एक posts.yaml फाइल। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है ये, पोस्ट K8s के अंदर बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने फाइल बना लिया। अब YAML फाइल क्या होती है? YAML फाइल मैंने बताया था कि अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखते हो या फिर कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, अब देखो यहाँ पे YAML स्टैंड्स फॉर YAML एंड मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज आपको पता है, ठीक है, YAML एंड मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म है यूज फॉर लैंग्वेज कम्युनिकेशन। ठीक है, मेन इसका काम है लैंग्वेज मतलब दो लैंग्वेजेस हैं उसके बीच में कम्युनिकेशन करने का। एंड सेकेंड चीज़ है कॉन्फ़िग फाइल, कि जब भी आप किसी चीज़ में अपने एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हो तो आप उसको YAML फाइल में ही लिखते हो। ठीक है, याद है आप जब डॉकर में भी लिखते थे तो YAML फाइल आता था वहाँ पे भी। ओके, तो सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ आ गया। YAML फाइल में कौन से इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं मुझे, आप ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखो जिसको क्यूबरनेटिस पढ़ के क्या करेगा, एक हमारे लिए पॉड क्रिएट करेगा। ठीक है, एक हमारे लिए पॉड क्रिएट करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे API वर्जन डिफाइन करो। एक मिनट, आई थिंक आई एम नॉट लॉग्ड इन विथ माई अकाउंट। साइन आउट करो यहाँ से, लेट मी साइन इन अगेन, बैकअप एंड सिंक सेटिंग्स, साइन इन, एंड यहाँ पे मैं साइन इन कर लूँ ताकि गिटहब कोपायलट मुझे हेल्प करे मुझे कोड करने में। बार बार आई डोंट वांट दिस कि हम एक एक लाइन सिंगल लिखें, क्योंकि हमें ऑब्वियसली सजेशंस चाहिए। ठीक है, अब आएगा, बट फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअली टाइप करेंगे API वर्जन मुझे लिखना है और कॉलन V1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, API वर्जन किस चीज़ का क्या होता है यहाँ पे, पहला जो आपने लिखा है भैया API वर्जन V1, ये है क्या? देखो यहाँ समझो, लिखा नहीं है क्या मैंने इसको, API वर्जन, हाँ क्यूबरनेटिस API। देखो क्यूबरनेटिस जब हम इंस्टॉल करते हैं या जब आप इनेबल करते हो ना, तो वो आता है सेट ऑफ APIs के साथ। ठीक है,
मतलब क्यूबरनेटिस सेट ऑफ एपीआईज को लेके आता है, वो कंटेन करता है खुद में फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, मतलब उसके पास अलग अलग तरीके के एपीआईज मौजूद हैं जिसका अलग अलग काम है एंड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, वी स्पेसिफाई देयर वर्जन, हम उसके वर्जन को बताते हैं कि कौन सा वर्जन का एपीआई मुझे चाहिए, कौन से वर्जन का एपीआई मैं यूज़ करूँगा अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डिफ़ाइन करने के लिए। ये लाइन समझना, कौन से वर्जन का एपीआई ऑफ क्यूबरनेटिस मैं यूज़ करूँगा इन ऑर्डर टू डिफाइन माय कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, समझ आया? तो हम वो डिफाइन कर रहे हैं। सेकेंड, आपको क्या करना है, किस काइंड का आप क्या क्रिएट करना चाहते हो। आप पॉड क्रिएट करना चाहते हो तो आप लिखोगे काइंड कॉलन, यहाँ पे पॉड का पी कैपिटल और यहाँ डी। ठीक है, यहाँ पे V1 सही लिखा है क्या मैंने? हाँ, ठीक है। अब आप डिफाइन करोगे, देखो एपीआई वर्जन हो गया, एपीआई वर्जन जिस वर्जन का मुझे चाहिए वो क्यूबरनेटिस का एपीआई। ठीक है, सेकंड काइंड, आपको चाहिए कि आपको पॉड चाहिए। थर्ड पे क्या आएगा, मेटा डेटा, सही बता रहा है ये। अब मेटा डेटा क्या होता है? ठीक है, मेटा डेटा क्या होता है कि जो हम पॉड क्रिएट कर रहे हैं, जो पॉड हम क्रिएट कर रहे हैं उसका मेटा डेटा, जितनी भी इंफॉर्मेशन उस पॉड के रिगार्डिंग रहेगी उसको हम मेटा डेटा के अंदर लिखेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? तो मेटा डेटा के अंदर सबसे पहले तो नाम ही होगा भाई, कि आप अपने पॉड को कौन सा नाम देना चाहते हो। ओके, तो नेम में आप डिफाइन करोगे पोस्ट्स, क्योंकि आप अभी पोस्ट पे काम कर रहे हो, पोस्ट वाला आपको पॉड क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैंने नेम क्या डिफाइन किया अपने पॉड का पोस्ट। ठीक है, अब नेम के जस्ट नीचे, नेम के जस्ट नीचे आपको क्या डिफाइन करना है, स्पेक। लेकिन यहाँ पे देखो स्पेक मुझे दूसरी लाइन में बता रहा है, लेकिन मुझे करना यहाँ नहीं है, ये मुझे यहाँ करना है स्पेक। स्पेक का मतलब नीचे वाला पार्ट हटाओ अभी, स्पेक का मतलब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेक का मतलब स्पेसिफिकेशन, मतलब क्या क्रिएट करना है। आपने पॉड क्रिएट किया, आपने बताया कि भैया मुझे पॉड क्रिएट करना है। ठीक है, पॉड का नाम आप मेटा डेटा के अंदर लिखोगे, उसके बाद आपको स्पेसिफिकेशन तो देना होगा ना, एक पॉड के अंदर क्या क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर कितने कंटेनर्स होंगे, कंटेनर का नाम क्या होगा, कौन सा इमेज यूज़ करोगे, तो ये सारी चीज़ें ना स्पेसिफिकेशंस के अंदर आएंगी। ठीक है, अब स्पेसिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे, कंटेनर। देखो दो इंडेंटेशन देना है आपको। ठीक है, दो इंडेंटेशन के बाद, इंडेंटेशन बहुत मैटर करता है, जो हम यहाँ स्पेसिंग दे रहे हैं ना उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। तो ध्यान रहे कि ये जो सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। अगर थोड़ा भी इंडेंटेशन का इधर उधर आपने किया तो ये कॉन्फ़िग फाइल काम नहीं करेगी। या तो टाइपो एरर नहीं होना चाहिए, कि टाइपिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपका, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इंडेंटेशन का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, स्पेक में क्या करना है, कंटेनर्स, बिल्कुल सही बता रहा है। कंटेनर, मुझे कंटेनर्स चाहिए। ठीक है, पहला कंटेनर का नाम क्या डिफाइन कर रहा हूँ मैं, पोस्ट। अब देखो आप बोलोगे भैया कंटेनर का नाम भी पोस्ट है, आप बोल रहे हो पॉड का नाम भी पोस्ट है। हाँ भाई, क्योंकि हम एक पॉड के अंदर एक कंटेनर ही रख रहे हैं अभी, तो वी कैन डिफाइन द सेम नेम। ठीक है, हम सेम नेम डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। फिर इमेज कौन सा यूज़ करोगे आप, अब मुझे ये बताओ। भैया अपने पास तो दूसरा इमेज ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास दूसरा इमेज है, नाम बताना ज़रा। कोडपैक्ट स्लैश पोस्ट्स कॉलन, लेटेस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 0.0.1। ठीक है, इमेज आ गया। अब ये पोर्ट वोट मत डिफाइन करो यार, पोर्ट का हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए सेव करके रख दो। तो ये हमारा बेसिक कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है
वो इतना ही है। ठीक है, हमने नेम डिफाइन किया मेटा डेटा के अंदर, फिर हमने स्पेसिफिकेशंस डिफाइन की, उसके अंदर कंटेनर है हमारे पास जिसका नेम पोस्ट है, कंटेनर और पॉड का नाम सेम है। फिर हमने एक इमेज यूज़ किया जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, codepect/post:001। ठीक है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मुझे यूज़ करना है, इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मुझे यूज़ करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए? मतलब अभी तक तो हमने कमांड लिखा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये एक पॉड क्रिएट करे इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लेके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट के अंदर है ना CLS करो, खाली करो सब चीज़, एंड हम kubectl का यूज़ करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे? kubectl। kubectl क्या है? मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया था कि kubectl एक कमांड लाइन टूल है जो हमें मौका देता है, जो हमें ये बोलता है कि आप Kubernetes के क्लस्टर से इंटरेक्ट करो। मतलब Kubernetes के क्लस्टर से जितनी भी चीज़ें होंगी रिलेटेड, ठीक है, वो मैं kubectl के थ्रू करूँगा। ओके, ठीक है। अब मैं किसके अंदर आऊँगा? ओके ओके ओके, एक चीज़ शायद हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत किया है, थोड़ा सा गलत किया है। ये जो इन्फ्रा वाला हमने बाहर बनाया है, इसको आप अंदर कर लो पोस्ट के। ठीक है, आया क्या? पोस्ट के अंदर K8s वाला आ गया। ठीक है, हमें इस फोल्डर को पोस्ट के अंदर लाना है एंड इस Kubernetes वाले को इन्फ्रा के अंदर लाना है। ठीक है, पोस्ट के अंदर, इन्फ्रा के अंदर, बिल्कुल सही। अब शायद ये सही हुआ। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम दे सकता था मुझे ये। तो मैं आया पोस्ट के अंदर, अब जाऊंगा CD इन्फ्रा, वापस जाऊंगा CD K8s। ठीक है, मैं गया Kubernetes वाले, मतलब अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल तक मैं पहुंच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम कमांड रन करेंगे। CLS करो, अब हम करेंगे कमांड रन। कहाँ कर रहे हैं? देखो, Kubernetes वाले कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आ गए, यहाँ से हम कमांड रन करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? एक पॉड क्रिएट करना है। तो पॉड क्रिएट करने के लिए हम कौन सा कमांड चलाते हैं? kubectl, क्योंकि हमें इसी के थ्रू सारा कमांड रन करना है। तो kubectl अप्लाई, मतलब क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो? एक फाइल क्रिएट करो। ठीक है, फाइल नेम -f का मतलब है एक फ्लैग अटैच करो, जिसका मतलब होता है फाइल नेम। फाइल नेम क्या है हमारे पास? posts.yaml। ठीक है, तो हम इसी कमांड को यहाँ से कॉपी करेंगे या लिख ही लो डायरेक्ट। क्या है? kubectl apply -f posts.yaml। ठीक है, मैं कर रहा हूँ एंटर। इससे क्या होगा? एक पॉड क्रिएट हो जाना चाहिए। कोई भी एरर आ रहा है तो वो हमारी गलती होगी, ना कि यहाँ पे इसकी। ठीक है, मैंने एंटर किया, बिल्कुल सही। मतलब अभी तक अगर सही चल रहा है तो हम सही डायरेक्शन में हैं कि pod/post क्रिएटेड। समझ आया? ये बोल रहा है कि भाई आपका क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम देख सकते हैं तो देखते हैं। तो देखने के लिए कि टू नो रनिंग पॉड्स, टू नो मोर अबाउट रनिंग पॉड्स, ये हमारा पॉड कितना रन कर रहा है, वी हैव टू रन दिस कमांड ऑफ kubectl get pods। ठीक है, kubectl get pods, तो आई विल राइट kubectl get pods। ठीक है, तो बिल्कुल सही। हमारे पास क्या है? एक रेडी स्टेट में है, नेम क्या है उसका? पोस्ट। एक पॉड है जिसका नाम पोस्ट है और वो रेडी स्टेट में है। ठीक है, और स्टेटस क्या है? रनिंग। रनिंग है, रीस्टार्ट आपने 0 टाइम किया है, और एज का मतलब कितने टाइम पहले आपने उसको क्रिएट किया, तो 41 सेकेंड्स हो गए। ठीक है, सो दिस वॉज द बेसिक थिंग हाउ वी कैन क्रिएट अ पॉड। ओके, एक पॉड कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हमने देखा। ये दोनों कमांड्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि टू नो अबाउट द रनिंग पॉड्स, यू कैन राइट kubectl get pods
एंड टू क्रिएट अ पॉड यू हैव टू राइट kubectl apply -f फाइल नेम, और फाइल नेम जो भी है post.yaml, ठीक है यहाँ पे। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, सिंपल एक पॉड क्रिएट कैसे किया जाता है, क्या आप अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में लिख सकते हो। ऑब्वियसली हम बहुत सारे डिटेलिंग और कर सकते थे, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक, टू मेक इट वेरी ईजियर, ठीक है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए मैंने ये चीज़ बहुत ही सिंपल रखा कि आप लोग इसको कैसे कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू दिस इंटायर सीरीज, ठीक है। देखेंगे और भी हमें पॉड्स क्रिएट करनी है डिफरेंट सर्विसेज के साथ, फिर कम्युनिकेशन करवाना है, नेटवर्किंग देखना है, स्टोरेज देखना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो कॉम्प्लेक्स हो, इससे पहले ही चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, ध्यान रखो आप लोग।